चलिए आइए चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण व्युमों का हम उसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। जो पहले सवाल में नहीं आया था वो दूसरे सवाल में समझ में आ जाए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदों को 1,300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय का मतलब होता है ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना कि हम एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या बताया गया है, बल्ले और गेंदे। तो माना कि बल्ला x है और गेंद y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ेंगे और कोई इक्वेशन बनाएंगे। प्रश्नानुसार ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्या बता रहे हैं? यह 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। कितने में खरीदी? 3,900 में। तो हमारा एक बल्ले का कीमत क्या है? x। तो हमने कितने बल्ले खरीदे? 3। तो 3 into x हो जाएगा तथा 6 गेंदें भी खरीदी साथ में। तो हमारा एक गेंद का रेट क्या है? y। तो प्लस 6 into y बराबर 39। कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि एक बल्ले की कीमत हमारी क्या है? x है। एक गेंद की कीमत हमारी क्या है? y है। तो कोच ने कितने बल्ले खरीदे? 3 into x प्लस गेंदें कितनी खरीदी? 6। तो 6 into y बराबर टोटल हमारा कितना था? 3,900 बराबर 3,900। ये एक बल्ले और गेंद की क्या है? कीमत है। कीमत ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, अभी हमें क्या करना है कि ठीक है, अभी हम दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं फिर से। बाद में उसने एक गेंद और बल्ले तथा बाद में उसने एक और बल्ला मतलब एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदों को 1,300 रुपये में खरीदा। चलिए आइए। तो एक बल्ला हमारा एक बल्ला क्या है? x कीमत। तो x रहेगा प्लस क्या? 3 गेंदें और खरीदी थी। 3 गेंदें और खरीदी क्या आएगा? 3y प्लस कितने में खरीदी? 1,300 में। तो हमारा दोनों का मूल्य जोड़ने पर कितना आएगा? 1,300 टोटल मूल्य। अभी हमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में? इस स्थिति को बीजीय गणित रूप में लिखिए। हमारा बीजीय गणित हो गया। आंसर में लिख देते पहला स्थिति ठीक है। हमारी बीजगणितीय स्थिति क्या है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आ चुका है लिख लेते हैं। 3x प्लस 6y बराबर 39 0 x प्लस 3y बराबर 1,300 हमारा आ चुका है। हमारा बीजगणितीय स्थिति आ गया। अभी हमें आगे क्या करना है? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ज्यामितीय मतलब ग्राफिक रूप होता है। ग्राफिक रूप में हमें व्यक्त करना है। चलिए ये देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे ग्राफिक रूप में व्यक्त करने के लिए। मुझे इक्वेशन की जरूरत है तो मैं इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ, बाकी पूरा रफ कर देता हूँ।
इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरा क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड हम नीचे से रब कर देते हैं। अभी हमें ज्यामितीय स्थिति के लिए रूप के लिए इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में x और y की दो वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने आपको बताया था। इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, क्या हमारा 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हमने लिख लिया। अभी x या y को हम बराबर उधर करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि यह सरल हो सकता है। पूरे समीकरण में हम 3 से भाग देते हैं तो हमारा समीकरण और भी छोटा हो जाएगा। तो इक्वेशन में 3 से भाग देने पर जब ऐसी स्थिति होती है कि हम लिखते हैं कि किसी समीकरण या इक्वेशन में 3 से भाग देने पर या गुणा करने पर तो सभी पद में इंडिविजुअल गुणा और भाग होता है। चलिए ये करते हैं। 3 से दे रहे हैं तो 3x अपॉन में 3 इसका इंडिविजुअल हो गया, 6y अपॉन में 3 इसका इंडिविजुअल हो गया बराबर 39 अपॉन में 3 इसका इंडिविजुअल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आया। अभी इसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और डबल 0, ठीक है। चलिए आइए आगे सवाल करते हैं। तो हमारा क्या वाला इक्वेशन, यहाँ पर 1x प्लस 2y बराबर 1300 हमारा इक्वेशन थर्ड। अभी हम x या y को अकेला कर लेते हैं। चलिए ये करते हैं। तो x को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, y के साथ गुणा करके उसको हम बराबर उधर ले जाते हैं, -2y। इक्वेशन 4 हमारा बन गया। अभी इसको हम आगे हल करते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में हम ऐसी संख्या रखते हैं कि अभी हमारा यह 1000 में चल रहा है संख्या, तो हमारा 100 और 1000 के बीच में आए। तो हम यहाँ पर y बराबर 500 रख देते हैं या 600 रख देते हैं। चलिए ये रख के देखते हैं। इक्वेशन 4 में y बराबर क्या रखते हैं, हमको अपने दिमाग से करना पड़ता है। 400 रख देते हैं। 400 रखने पर यह वैल्यू हम अपने आप सोचते हैं कि हमारा दोनों जो वैल्यू है कम से कम आए। इक्वेशन 4 में रखकर हमारे इक्वेशन को क्या, x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 400 गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। x बराबर 1300 माइनस 800 बराबर क्या होगा, 500। 13 में से 800 गया तो आया 500, ठीक है। हमें एक y की वैल्यू प्राप्त हो गई, एक x की वैल्यू प्राप्त हो गई। x बराबर 500। हमें एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए एक और x और y की वैल्यू चाहिए। फिर से इक्वेशन 4 में इक्वेशन 4 में y बराबर 500 रखने पर
चलिए ये रखते हैं, x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 50, x बराबर 1300 माइनस 1000, तो बराबर हमारा क्या आएगा 300। हमें इक्वेशन फर्स्ट से x की और y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, y की हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गई। इसे हम लिख लेते हैं। चलिए आइए, तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। x y, हमारा y हमने क्या लिया था 400, हमने y 400 लिया तो हमें x क्या मिला 500, लिख देते हैं। हमने y लिया 500 तो x हमारा क्या मिला 300, ठीक है। इसे अभी हम रद्द कर देते हैं। ये हमें किससे मिला, इक्वेशन फर्स्ट से। अब हम इक्वेशन सेकंड लेकर सवाल हल करते हैं। चलिए ये देखते हैं। इक्वेशन सेकंड से हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस y बराबर 13, ठीक है। हमारा x अकेला है, y के साथ गुणा है तो गुणांक वाले को बराबर उधर भेज देते हैं। 13 माइनस y इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में y बराबर 300 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर इक्वेशन 5 में 300 करते हैं, x बराबर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। हमें x की एक और वैल्यू चाहिए, तो वापस इक्वेशन 5 में y बराबर 400 रखने पर, चलिए ये रखते हैं। x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू 4, x बराबर 1300 माइनस 3 चौक 12, ठीक है। x बराबर 100। फिर से मैंने इक्वेशन फर्स्ट 5 में y बराबर 400 रखा, 13 माइनस 3 इंटू 400, 1300 माइनस 1200, 13 माइनस 1200। इक्वेशन फर्स्ट से भी हमें x और y की दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए इसे हम लिख लेते हैं। x और y हमने क्या लिया था, y बराबर 300, हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 400, लिख लेते हैं 400। हमने y बराबर क्या लिया था 400, तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 100। ये हमें कितना प्राप्त हुआ, इक्वेशन सेकंड से, तो लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। अभी हमें ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करना है। हमें इक्वेशन फर्स्ट से x और y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई,
क्वेश्चन सेकंड से एक्स और वाई की तो वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए हम इसे ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं इसे रब कर देता हूँ। तेरे को कहा किया क्या करता तो हमारा नीचे वाला एक्स अक्ष होता है, जिसे एक्स लिखते हैं, ऊपर वाला वाई अक्ष होता है, तो वाई लिख देते हैं। अभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है 500। तो इसे मैं 600 कर देता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 100 200 300 400 500। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। 100 200 300 400 500 600। ठीक है, ये हमारा दोनों पदों एक्स और वाई का 0 होता है। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं एक्स में क्या है 500, वाई में क्या है 400। तो हमारा एक्स में 500 कहां पर है, यह रहा, तो इसे ले लेते हैं। वाई में 400 कहां है, यह रहा, तो इसे ले लेते हैं। अब इसे क्रॉस बिंदु करते हैं, तो इसे हम सीधी लाइन खींचेंगे और इससे मैंने क्या किया 400 वाले बिंदु से सीधी लाइन खींची वाई के, एक्स वाले की 500 वाले से सीधी बिंदु खींची। तो हमें कहां क्रॉस मिला, यहाँ पर। यहाँ मैं अपने पॉइंट लिख देता हूं। क्या है पॉइंट में हम एक्स को पहले वाई को बाद में लिखते हैं। 500 और वाई हमारा 400। और हमारा दूसरा मान क्या है एक्स का 300। कहां पर है 300। हमारा वाई क्या है 500। हमारा ये रहा 500। अभी हम चलिए आइए देखते हैं। 300 से सीधी लाइन खींचते हैं, यह खींच दी। ठीक है, अभी हमारा वाई में 500 है, 500 से सीधी लाइन खींचते हैं, यह खींच दिया। हमें हमारा बिंदु प्राप्त हो गया ग्राफिक पे 300 और 500 का। तो लिख लेते हैं 300 500। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। मैं हाथ से मिला रहा हूं, ऐसे लाइन मेरी ऊपर नीचे हो रही है, आप इस तरह से मिलाएंगे तो सीधी आएगी। इक्वेशन थर्ड से हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू प्राप्त करते हैं। क्या है हमारा इस रैखिक समीकरण में हम अपना इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। तो आइए लिख देता हूं। इसमें क्या है मेरा 3x प्लस 6y बराबर 300 0। हमारा ये बिंदुओं से ये इक्वेशन और दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब सीधी लाइन। अभी आपको समझ में आ रहा है, यह सीधी लाइन आ गई। अब हमारा दूसरे इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट ज्ञात किए थे, 2 पॉइंट एक्स और वाई के, उससे एक लाइन खींचते हैं। तो हमारा एक्स क्या है 400, हमारा एक्स क्या है 400, हमारा वाई क्या है 300। तो हम 300 लेते हैं। चलिए इसे मिलाते हैं, यह रहा। हमारा एक पॉइंट आ गया 400 300। हम इसे यहां पर लिख देते हैं 400 300। ठीक है, अभी हमारा दूसरा पॉइंट क्या है एक्स का 100 और वाई का क्या है 400। एक्स का हमारा एक पॉइंट क्या है 100, वाई का क्या है 400। तो हम 400 पे तो लाइन खींची है, इसे हम सीधा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्रॉस होगा, हमारा दूसरा बिंदु हो गया। तो लिख देते हैं 100 और 400। अभी हमें ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देते हैं।
ठीक है, तो हमें दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। हम यह बिंदु हमने किससे प्राप्त हुए थे, इक्वेशन सेकंड से। तो हम इसकी जगह पर इस लाइन के ऊपर इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। चलिए ये लिख देते हैं। ये इक्वेशन का हमने ग्राफिक रूप प्रेजेंट कर दिया। सवाल हमारा यहाँ पर खत्म होता है। मुझे आशा है यह सवाल आपको पूरा समझ में आया होगा। इस सवाल में कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।